ऑफिशियली कंप्लीट कर लिया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों हमने कंप्लीट कर ली है। आज उसके हम जो एक्सरसाइज मैंने आपको करने दी थी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई गेव यू, वो हम डिस्कस करेंगे। क्विकली वी विल रिवाइज। रिवाइज मतलब ज्यादा डीप में नहीं, मैं पूछूंगा और आप लोग को फटाफट आंसर करना है। जो स्वर संधि तो हम डिस्कस कर चुके हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और जो कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, इसमें एक साथ सारी संधियों के मिक्स्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको डाले भी थे। कुछ लोगों ने मुझसे होमवर्क भेजे हैं, कुछ लोगों ने नहीं भेजे हैं। तो जिन्होंने नहीं भेजे हैं वो करना प्रैक्टिस। सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन विद द व्यंजन संधि एक्सरसाइज। सबसे पहले व्यंजन संधि का मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम विसर्ग संधि पे आएंगे। यस, एक सेकंड। यस, ये आपके सामने आ गया है विसर्ग सॉरी व्यंजन संधि का होमवर्क। ये आप लोगों ने किया होगा, ये मैंने बहुत टाइम पहले भेज दिया था। आप लोगों को इसका आंसर बताते जाना है। एक पर्सन थ्री आंसर, वन पर्सन थ्री आंसर। तो मैं जिससे पूछूंगा उनको लाइन से तीन क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट विथ पूनम जी। दिगंबर का मैंने लिखा है दिक, दिक हलंत दिसंबर, फर्स्ट चॉइस। ठीक है, तो मच्छर पहले का, का आंसर है दिक। दिग जी, नहीं है, दिग दिग नहीं है, दिक है। तो दिक जो है दिक अंबर। ठीक है, अगला जी। बताइए। अगला मैंने लिखा है शिर, शिरा, शिरा। कौन सा? नंबर सेकंड वन, शिरा, से शिरा। ठीक मतलब है, शिरा। अब जिन किस ऐसा अगर किसी को लगे बीच किसी क्वेश्चन में कि ये आंसर कैसे आए और ये हमको समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप पूछ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आप लोग को पकड़ में अब आना चाहिए कि कौन सी संधि और क्यों आंसर आ रहा है। हाँ स्वाति जी बोलिए। भैया इसमें पहला नहीं आएगा चिरहा वाला, मत्स्य शुत्व संधि के अकॉर्डिंग। हम्म। ओके, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं, शिरा आना चाहिए। बराबर। चिरहा आना चाहिए। ठीक है। आ, कौन सी संधि बोली आपने? शुत्व संधि, श और चुत्व संधि, ओके, शुत्व। उसका नियम बताइए, उस संधि का नियम। उसका नियम है ना, मतलब कि जैसे ट आ रहा है तो त के साथ कोई भी व्यंजन आता है। पर वर्ण में कोई भी व्यंजन आ सकता है जी। ना? तो क्या होता है, आदेश क्या होता है? तो आदेश च बनता है। च बनता है। तो पूर्व वर्ण में त है और पर वर्ण में अगर कोई कोई भी भी। व्यंजन हो तो च बन सकता है। अब यहाँ पर लेने को तो फिर हम दोनों ले सकते हैं। शिरह भी तो व्यंजन है और शिरह भी व्यंजन है। दोनों नहीं ले सकते क्या स्वाति जी? हाँ ले सकते हैं, लेकिन इसमें श और च आ रहे हैं ना, तो श हाँ के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो आपको जो मेन क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन में भी आपको मच्छिरह है। ठीक है, अब ये बात किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया भी नहीं, तो आप लोग को बोलना चाहिए था इसमें छ है, छतरी वाला, छत्व वाला। तो नियम तो शिरह का भी लग जाएगा, शिरह का नियम लगने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न में छ दिया हुआ है, तो छ से छ वाला हमको लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पूनम जी ने शिरह लगाया था तो वो समझा सकते हैं। स्वाति जी का तो क्लियर मैंने हो गया, उस अकॉर्डिंग सही मैंने है। हाँ मैंने इसलिए बोलिए। लगाया, मैंने सोचा ये वो छत्व संधि है, ये कि हम्म। वर्ग, वर्ग के आगे छ है, वर्ग के आगे श है तो बीच में च आ जाएगा और छ बन जाएगा। तो ऐसे कुछ। छत्व संधि कह रहे हैं आप? जी। उसका नियम गलत है बोलिए। क्या? नहीं नहीं, नियम बताइए उसका नियम। नियम मैंने छत्व ये समझा कि जैसे मतलब नियम मतलब पूर्व वर्ग, वर्ण में क्या होना चाहिए, पर वर्ण में क्या होना चाहिए और आदेश क्या होता है। मुझे लगा पूर्व वर्ण में तो वो
व्यंजन है त हलंत और आगे श होगा तो छत्व संधि के हिसाब से बीच में च हलंत लग जाएगा। हाँ, तो आपका बात तो सही है। तो फिर प्रश्न में तो लेकिन छ है ना, बीच में अगर च आएगा तो बाद का तो वैसा का वैसा रहना चाहिए। तो बाद में तो इसमें छ है ना, ये छ आ गया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ये आएगा। आपका नियम भी सही हो जाता अगर यहाँ पे श होता, ओके जी, पर ठीक है, यहाँ पर श नहीं है, छ है, ठीक है इसलिए। जी, ठीक है, ओके। अगला भी बता दीजिए। जगदीश का मैंने किया है जगत, जगत प्लस ईश, फर्स्ट वन जगत। फर्स्ट वन, ठीक है। जैसे स्वाति जी ने बीच में बोला था, वैसे किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं, मैं ज्यादा बीच में टोकूंगा नहीं। सबने किया है ना एक्सरसाइज, करके आए, और ये तो पहले भी दे दी थी, तभी तो क्वेश्चंस होंगे। जो करके नहीं आए वो तो उनको टाइम लग सकता है डिकोड करने में, लेकिन किसी को कोई ऑब्जेक्शन लगे, संधियां ओवरलैप कर सकती हैं कि भाई इधर तो ये वाली संधि भी लग रही है, ये वाली भी लग रही है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगला दिया है अयम गच्छति निरोगः तल्लीनः, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर डिम्पल जी दे रही हैं। फर्स्ट का होगा अयम प्लस गच्छति, अयम आएगा, ये अनुस्वार संधि लगेगी। अच्छा, और सेकंड मतलब है कुछ भी नहीं करना है, वैसा का वैसा रखना है, बस अयम लिख देना है। ठीक है, ठीक है। तो एक सेकंड है सेकेंड, नीरो। अगर इसको हम अयम का एज इट इज माने, अनुस्वार संधि में होता ऐसा होता है क्या कि एज इट इज लिखा रहता है क्या? ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता? अच्छा, अयम ही बोल रही हूँ मैं, म आता है। हाँ, म वाला बोल रहे हो ना, ठीक है, ठीक है, हाँ, सेकंड वाला। ठीक है, ठीक है। अभी निरोगः, तो इसका आएगा निर प्लस रोगः, फर्स्ट वन। ओके, सेकंड वन क्यों नहीं? सर इसका मुझे समझ नहीं आया है कि कौन सी संधि लग रही है इसमें, ये भी ये नहीं समझ समझ आया नहीं था, आया। सही है। हाँ, एक्चुअली ये समझ नहीं आया है। हाँ सर, ये समझ नहीं। और किस किस को समझ नहीं आया? स्वाति जी समझ नहीं आया? आ गया? या शायद इसमें रा का लोप हुआ है तो उसमें रत्व संधि लगी है। लोप संधि। र का नहीं, लोप? लेकिन लेकिन न जो है, अगर छोटी की मात्रा में निर करेक्ट है तो फिर वो बड़ी क्यों बना? अरे देखो, ये तो इसमें ऐसे कंफ्यूजन के लिए आपको दिया है भाई, यहाँ पर हमने छोटा दे दिया, बड़ा दे दिया, प्रश्न में तो बड़ा ही है ना। और वैसे भी हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो तो हमने ये आखिरी के व्यंजन को लेके पढ़ा है, स्टार्टिंग का शब्द का तो हम कभी कुछ नहीं करते। तो आपका इसमें ऑब्वियसली सेकंड वाला ही आएगा, नीर, क्योंकि यहाँ पर निरोगह लिखा हुआ है, निर प्लस रोगह। बट फिर बाकी जो, र दो बार हो जाएगा ना, एक र। हाँ आप मतलब फिर ठीक है। उसको कैसे पूरा करेंगे? तो अगर, अच्छा, तो अगर मैं कहूँ हम ये वाला लगा दे रहे हैं तो फिर क्या होगा? वो भी नहीं हमें बेसिकली संधि हाँ, समझ नहीं आ रही कि कौन सी हाँ, लगेगी, लेकिन वो भी, सेकंड तो ऑब्वियसली क्योंकि ये गलत तो लग रहा है दो, ना, क्योंकि फिर र हाँ दो बार हो रहा है। ठीक है। निर्रोग तो है नहीं हमारा वो देखो, आंसर। डबल जो र आ रहा है वो तो चलो दोनों तरफ ही गलत है, क्योंकि र तो दोनों में ही है। इसके अलावा किसी को कुछ कहना है इसमें? तो ये कौन सी संधि है? ठीक है, और किसी को कुछ इसमें कहना है? हाँ निही रोग होगा, विसर्ग संधि होगी यहाँ पर। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हाँ, जिसमें बट हम रत्व, उसमें भी जिसमें क्वेश्चन हम, वही है कि बड़ी ई कैसे हो गया, यस रस्व ई यस से। यस, हाँ, हाँ हाँ, देखो बड़ी ई कैसी है और कौन सी संधि है, इसके अलावा किसी को कुछ और पूछना है, कहना है इसके बारे में? हाँ, स्वाति जी कुछ कह रहे हैं क्या? भैया मैंने ऐसा पढ़ा था कि र के बाद यदि र आता है तो उसमें एक पहले वाले र का लोप हो जाता है, मतलब वो पहला वाला र हट जाता है। ठीक है, ये बात गलत नहीं है, ये बात सही पढ़ी है आपने कि डबल र अगर हो तो एक र का लोप हो जाता है और अगला आ जाता है। तो अगर हम स्वाति जी की ये वाली बात मान ले, मान सकते हैं, क्योंकि ये बात झूठ नहीं है, ये बात सत्य है, ऐसा नियम होता है, तो डबल र में से एक र को हम हटा सकते हैं। अच्छा, अगर ये रूल हमने अप्लाई कर दिया तो आप आंसर कर सकते हो ना कि भाई डबल र आ बट रहा है। बट बड़ी ई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने सिर्फ इतना रूल बनाया कि डबल र आ रहा है तो एक र को आप हटा देना, ये फिर रूल तो पता चल सेकंड वाला जाए, होगा नीर। फिर तो सेकंड वाला हो सकता है। ठीक है, फिर तो कर सकते ना ये बात। अब दूसरी बात जो पल्लवी जी कह रहे थे, कैन यू रिपीट इट पल्लवी जी?
हाँ जी, विसर्ग निही प्लस रोग हो सकता है, तो वो जो ये कह विसर्ग है रहे हैं, उसका र हो, कौन सा कह रहे हैं आप दोनों में से? दीर्घ वाला, क्योंकि लगेगा तो दीर्घ वाला ही ओके, ना, क्योंकि पहले वाले को तो कुछ देखो ये करना तभी ही हो नहीं है। सकता है क्योंकि हम्म हमने देखो ये बात तो पढ़ी है कि विसर्ग का र हो जाता है, राइट, ये बात तो हमने पढ़ी है। हम्म हम्म लेकिन ये तभी हो सकता है जब ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट करता है। क्या ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं, और हम्म प्लस अगर वो तो ऐसा आप रस्व हो बोलोगे, जाएगा ना, क्योंकि वो अगर आप रस्व ऐसा ही बोलेंगे तो एग्जिस्ट। आगे तो रोग ऑलरेडी लिखा है, र इज ऑलरेडी देयर, तो आप क्या? नहीं को र में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ, करेक्ट, ये वाली बात भी है। लेकिन मैं तो फिर भी पूछ रहा हूँ, अगर आपके मन में कभी ऐसा आता है कि भाई हम लेंगे, तो हमने पढ़ा है भी दोनों शब्दों का अपना अपना कुछ ना कुछ इंडिविजुअल मतलब होना चाहिए। तो अगर नहीं जैसा बड़ी दीर्घ न के ऊपर मात्रा है दीर्घ, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, छोटी और नी पे। दूसरी बात, ये तो हम क्लियर कट व्यंजन संधि की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो विसर्ग संधि आने की चांस नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही आ गया है। नहीं, एक्चुअली आपने जो ये दिया है ना, जो ये पीडीएफ, जिस जो ऊपर इसमें लेसन था ना इसी हाँ हाँ चैप्टर का, वहां हाँ पे एक रूल मैंने पढ़ा था हाँ। कि अगर वो छोटा मतलब निही प्लस रोग है ना, तो वो हम्म, लोप होके निर बना, और उसके बाद वो हाँ र हट गया, जो जो कि इन्होंने बोला साथी हाँ जी हाँ ने, हाँ हाँ, एंड द न का जो छोटी ई है इट विल बिकम बड़ी ई, बड़ी। वो ठीक ऐसा है, हो जाता है, ऐसा रूल वहां हाँ लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा हो सकता, लेकिन तभी मैं इसलिए हाँ, मैंने बोला, जो हमने पढ़ा उसमें नहीं था। बट उसमें नहीं था। जो हाँ, स्वाति जी ने बोला वही नियम मैंने भी बोला कि अगर डबल र आ रहे हैं लगातार, जैसे निर प्लस रोग में दो दो र आ रहे हैं, तो ये हलंत वाला र हम हटा देंगे। ठीक है, हलंत वाला र हटा देंगे, और इसका एक और डिफॉल्ट सिस्टम ही होगा कि उसके पहले जो अक्षर है, जैसे कि न है, तो ये छोटा ना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ओरिजिनली क्या होगा, तो ओरिजिनली हम लगाएंगे ये वाला ऑप्शन, निर। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, हम र को हटा देंगे, और जब र को हटा देंगे तो र को हटाने के बाद में ये ना बड़ा बनेगा, तो फिर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्रोग। भाई आप सीधा ये लगा दोगे कि नीर प्लस रोग, तो फिर आप र को हटाओगे तो फिर इसका नियम कैसे अप्लाई करोगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट टू अप्लाई बोथ द रूल्स आपको ये वाला निर लगाना पड़ेगा, जिसमें से र चला जाएगा और रस्व ई दीर्घ ई बन जाएगा। ओके। हाँ, इसमें जो पीडीएफ जो आपने पढ़ी है, अच्छा पढ़ी है, लेकिन इसमें काफी कुछ जट सरल नहीं पड़ता आपको, अगर मैं पहली बार में पढ़ाता तो। नहीं है नहीं, ना? मैंने पूरा नहीं हाँ पढ़ा, नहीं, मैं तो जस्ट हाँ इसी का आंसर नहीं, ढूंढ रही थी, हाँ, इसीलिए मैं वो अच्छा रूल्स किया, चेक कर बहुत रही थी। अच्छा हाँ। किया। इसलिए मैंने इसमें से आपको नहीं पढ़ाया था कि बहुत कुछ इसमें एक्स्ट्रास था, लेकिन गुड, वेरी गुड ऑफ यू। ठीक है, स्वाति जी कुछ और कहना है आपको? हाँ नहीं भैया, मैं बस यही बोल रही थी कि ई का बड़ी ई हो जाता हो है। जाता है, हाँ। और मैंने ये दो वर्ड्स और देखे थे, जैसे नीरस है और नीरव, हम्म, निर्जर वाला नीरव है, हाँ, उसमें भी शायद यही यही यूज और होगा। नीरज में भी हो जाएगा, जो नीरव हाँ, निर्झर बोला ना, तो उसमें नीरव में भी हो जाएगा, निर्झर में भी हो जाएगा, निरोग में भी हो जाएगा, सब जगह हो सकता है ना? चलिए, अगला शब्द तो हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया था, हम्म, प्रैक्टिस करते वक्त भी बताइए डिम्पल जी। तल्लीन, तत् प्लस लीन, लीन, सेकेंड वन। समझ आ गया सबको? किसी को इसमें तो डाउट नहीं है? ये तो हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया था। हम्म पर ओके, सवर्ण संधि के अनुसार हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत। बताना है शब्द कौन सा चाहिए। पल्लवी जी, ओवर टू यू। हाँ जी। तीन क्वेश्चंस। पहला सत प्लस जन इज इक्वल टू सज्जन। कौन सी संधि पहला। हुई? हाँ जी। संधि कौन सी हुई? अरे ऐसा कठिन सवाल मत पूछिए ना शास्त्री नहीं, जी। सरल नहीं, सरल है, सरल है, सरल है। देखो क्या हुआ, चेंज क्या हुआ? तो किसमें का ज हो गया। तो बताओ ना किसमें होता है का जब? वो देखना पड़ेगा, इतनी अभी कैपेसिटी नहीं कोई रही बात है। नहीं, देखो चलो, इतना तो आपने, मैं उत्तर तो आपका सही मानूंगा, लेकिन हाँ, एक थोड़ा लॉजिक अगर होगा, कौन सा है, पहला वर्ण है, राइट। और कर्कश वर्ण प्लस कर्कश मत लगाओ अभी, नहीं कर्कश मत लगाओ, क्योंकि अच्छा। इस संधि में और भी आ सकते हैं। पहला वर्ण हाँ। है, और हम्म। उसके बाद में जिसमें वो कन्वर्ट हो रहा है ज, वो कौन सा, किस नंबर का वर्ण है? 3 नंबर। तीसरा। तो कौन सी संधि में पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कन्वर्ट होता है? देख के बोल सकती हूँ सर, ऐसे मुंह पे याद नहीं है। नहीं, किसी और को भी अगर आ रहा हो तो। क्या जशत्व। जशत्व संधि में ऐसा नहीं होता? जशत्व। एक्सीलेंट, वेरी गुड।
बट यहाँ पे जशत्व दो संधि। संधि लग रही है। हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नहीं मतलब दो संधि एक साथ अप्लाई होगी, देन इट विल बिकम सत प्लस जन इज इक्वल टू सज्जन, बिकॉज जब त को वी विल कन्वर्ट तो वो च बनेगा च्युत्व संधि से, एंड देन फिर च का ज बनेगा, बिकॉज त का ज नहीं बनता है जशत्व संधि में। यस, क्योंकि वो उस वर्ग का होना चाहिए ना। हाँ राइट। हाँ ठीक है, बट इसको सीधा अगर हम जशत्व कहेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पहले वर्ण को हम तीसरे वर्ण में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इट विल वर्क। चलिए अगला बताइए पल्लवी अच्छा, जी। तच्छ्रुत्वा, तो इसमें तच्छ्रुत्वा सेकंड नंबर बनेगा। कैसे किया आपने ये, कैसे सॉल्व किया? त का छ त का च हुआ, हम्म। और वो जो फाड़िया श होता है उसका छ हुआ। कैसे मतलब, कौन से कैसा नियम लगाया आपने, किसमें किसमें कन्वर्ट होता है, या कुछ तो नियम आपने लगाया होगा ना, तभी तो आप सॉल्व कर पाए। हाँ जी, पहले तो बताइए ये सही है कि नहीं है। मैंने टिक तो करा। ओके। मैं नहीं तो बोलूंगा सही गलत, वो तो मैं अच्छा, डिस्कस करके ही बोलता हूँ, मेरे को सिर्फ जानने की आप लोग प्रोसेस तक कैसे पहुंचे। हाँ वो प्रोसेस तो इट्स जस्ट ऑटोमेटिक ना। हाफ ये हलंत त है, हम्म। उसका च बन जाएगा क्योंकि वो हम्म तीसरा है वर्ण। हम्म। और जो श है, फाड़िया श, उसका बनेगा छ। ठीक है, चलेगा। दूसरा। अच्छा, हाँ। विद विद्वान प्लस लिखती, तो पहला नंबर है ना जो हम्म। विद्वान लिख, डबल ल लिखती, विद्वान लिखती, यस। तो इसमें ये, इसमें अनुस्वार लग वाला। इसमें ये नहीं आ सकता क्या? नहीं सही। में दूसरा क्यों नहीं आ सकता? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। दोनों नहीं आ सकते? नहीं, अरे दूसरा नहीं ही नहीं आएगा। नहीं, दूसरा ही होगा। दूसरा ही आएगा। दूसरा ही दूसरा आएगा। ही है। वही तो मैंने पूछा। बाप रे, आप लोग मुझे डांट रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं यही तो बोल रहा हूँ, दूसरा नहीं आ सकता क्या? दूसरा लिखा है। अच्छा, दूसरा क्यों आएगा? आप बताओ पूनम जी, क्यों आएगा? आ, मेरा ख्याल ये जो है, प- जो पूर्व वर्ण है, और वो त थ द ध न, जैसे इसमें न है, उसको ल के ऊपर ये जो चंद्र बिंदु और उससे आ, हलंत, आधा ल और चंद्र बिंदु से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे आप लोग बता रहे हो, अभी आप लोग आगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप ऐसे मिक्स करके पढ़ोगे तो। थोड़ा मेरा तो ये नियमवार चलो ना। परसवर्ण नहीं है, ये परसवर्ण। पर सवर्ण परसवर्ण न हाँ है प्लस ना, ल, तो हाँ न पूर्व प्लस वर्ण ल। इज हाँ। रिप्लेस। सेकंड दूसरा यस। केस। हाँ, ये पर सवर्ण संधि का नियम आप सब बोल रहे हैं, इसलिए दूसरा वाला नियम रहेगा इसमें, पल्लवी जी, पर सवर्ण संधि के अकॉर्डिंग। ओके ठीक है। ओके। हाँ। उसके पहले हम स्वाति जी से पूछ लेते, कुछ कहना चाह रहे थे शायद वो, पहले मैं देख नहीं पाया। भैया एक तो मैं ये पूछ रही थी, जो सेकंड वाले में श्र का छ बोला था, क्या मेरे को डाउट था कि श्र का छ चेंज किया है कि त का च। देखो, इससे इसमें कन्वर्ट हुआ है तो आप देखो क्या क्या चेंज हो रहा है। त मेरे का च अकॉर्डिंग हो तो गया। तत् प्लस श्रुत्वा का तत् श्रुत्वा होएगा क्योंकि च हुआ है। बट मुझे ऐसा सुना कि शायद श्र में चेंज किया है होता थोड़ा है, बहुत। चेंज हुआ है ना, देखो ना, छत्व क्योंकि ये संधि जो, लगाई है, सेकंड में छत्व हाँ, संधि लगाई है। हाँ छत्व, क्योंकि तत्व, ये हाँ। जो श्रव है ये भी तो कैसे बना है, श और र से बना है ना, ये भी तो, ये भी संयुक्त व्यंजन है, तो इसके इसके अंदर श का भी नियम लग जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे रश्मि जी बोल रहे हैं, छत्व संधि लग जाएगी, है ना? ओके। अगला क्वेश्चन है, पीनल जी आप बताइए दोनों क्वेश्चन अगले। सम प्लस कल्पः, संकल्प सेकंड वाला वो लिखा है मैंने। अ, अनुस्वार संधि आएगी कि वो मुझे थोड़ा डाउट है, कोई क्योंकि बात नहीं, कोई उसमें बात ऊपर अनुस्वार तो नहीं है लेकिन अंग, जो संकल्प में अंग लिखा हुआ है, तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है उसकी वजह से मुझे लगा ठीक कि है। वो पर है। सवर्ण संधि आएगी, और पर सवर्ण संधि आएगी। आंसर सही है अच्छा, अनुस्वार आपका है, पीनल जी। अनुस्वार के बाद आप अपना जो लेटर आया है ना, दैट इज क, तो वो पर सवर्ण संधि के रूल के हिसाब से जो आपने आंसर किया है वो करेक्ट है। हाँ, और दूसरा ओके। ये तो क्लियर कट अशुद्ध दिख रहा है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, म को तो आधा हाँ करके लिख दिया बस। हाँ हाँ। ठीक है, अगला और बताइए।
उत प्लस लेखः उल्लेखः फर्स्ट वाला ये भी क्लियर कट सही है, और ये तो और वो बिल्कुल ही अशुद्ध है। पर स्वर्ण हाँ हाँ ठीक है, उच्च लेख तो कुछ भी नहीं होता है, तो उस हिसाब से ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ आगे चलते हैं। प्रेमा जी आपने सॉल्व किए हैं? ये है बताइए, पहले 3 आंसर्स बताइए। जगत प्लस शिवानी। ये किया आपने, शिवानी। यस, ओके इट्स संधि। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड देन मैं टोक नहीं रहा हूँ बीच में। इफ एनीबडी हैज टू आर्ग्यू और से समथिंग, दे आर फ्री टू से। तो मैंने ऐसे कुछ, मेरी शायद गलत है थिंकिंग, अब याद नहीं, पर मैंने किया था जग, जग प्लस नहीं, जग तो गलत ही है, जग नहीं होता। जग थोड़ी ना हो सकता है, ग पूर्वण तो हमने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, जग नहीं हो सकता, शब्द तो पूरा प्रॉपर आएगा ना। जगत, जग जगत शब्द तो प्लस अशुद्ध है, जगत शब्द होता है। जी। ठीक है, हाँ स्वाति जी बोलिए। भैया इसमें मुझे डाउट है, मुझे नहीं समझ में है, मतलब जगत तो समझ में आ गया जगत, लेकिन शिवानी ऐसी कौन सी संधि है जिसमें च बीच में आता है? शत्व तो संधि है, उसमें शुद्ध श संधि में, मध्य शुद्ध वर्ग में संधि के आएगा। अकॉर्डिंग नो, सो आगम, एक्चुअली जिसमें दोनों आगम संधि शब्द। लगेगी, दोनों संधि लगेगी। देखो इसमें जैसे हमने पढ़ा है कंडीशन, भाई पूर्व वर्ण में हमारा त आ गया है और पर वर्ण में छ आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में बीच में च आ जाता है, सर ये और कुछ नहीं। तुगागम नहीं है, तुगागम, कैसे तुगागम? क्योंकि वो नहीं। छ से पहले जो च हमने बीच में इंसर्ट जो कर दिया, जगत प्लस शिवानी। नहीं, कंडीशन तुगागम में आदेश ता होता है ना, यहाँ आदेश में ता नहीं है ना। है ना। नहीं, ये तो आ, शुद्ध संधि के अकॉर्डिंग होगा कि हमने ता का च हाँ कर हाँ हाँ दिया। हाँ हाँ, हाँ वही तो हो रहा राइट। है। तुगागम नहीं होगा। देखो आप लोग देखो, दो चीजें समझो, एक होता है आदेश, ठीक है, और एक होता है आगम। मैंने आपको संधि टेबल बनवाते वक्त जो तीसरा कॉलम बनवाया है, जी। उसमें मैंने आपको बराबर बताया है किस संधि में आदेश का कॉलम है, किस संधि में आगम का कॉलम है। आदेश मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ बदल जाता है। आगम मतलब कुछ बदलता नहीं है, बीच में घुसता है। तो जैसे तो इसमें सर ये च, छ बीच में घुस गया ना, हाँ जगत ना, प्लस शिवानी के बीच में, हाँ हाँ, तो फिर वो सर तुगागम नहीं होगी। नहीं, नहीं, तुगागम का नियम देखो। अगर तुगा आपको लगाना है तो छत्व संधि बोल सकते हो वहां पे बीच में। हाँ, छत्व संधि तो है ही ना, च आ रहा है, छत्व संधि। मैंने तुगागम तो, छठवां संधि लिखा है। हाँ तो छत्व ही आंसर, छत्व संधि के अनुसार जो बीच में आ रहा है, तो वो, हाँ बोलिए भैया संध्या जी। सर मेरे हिसाब से शुद्ध संधि है ये। नहीं नहीं, वही बोल रही मैं, दोनों संधि लग रही है दोनों लग एक्चुअली यहाँ देखो, पे। दोनों ही हाँ संधियों, मैंने बोला ना संधि ओवरलैप करती हैं। च का आगम दोनों संधियों के अनुसार हो रहा है, तो दोनों सही है, नो प्रॉब्लम। तो सर इसमें ऐसा है ना कि त प्लस श और च का आदेश च आएगा, तो जगत प्लस शिवानी होना चाहिए मेरे ख्याल से। श्योर, हाँ मैं हाँ। भी यही हाँ तो उस पर तो मैं करने ही वाला हूँ बात, क्योंकि वो शिवानी तो गलत ही है, आपका हम्म शिवानी आएगा, ये वाला, हाँ यही तो सर, मैं कह, है ना। सर सॉरी सर, यही यही तो लिखा मैं है। कह रही थी हाँ कब हाँ से, हाँ हाँ, ये तो जगत प्लस शिवानी ही आएगा। शिवानी, यस यस, जगत प्लस शिवानी। शिवानी शब्द तो वैसे भी नहीं आ सकता, शिवानी तो वैसे भी अशुद्धि है, तो जगत प्लस शिवानी ही आएगा। बोलिए स्वाति जी। भैया मैं यही बोल रही थी, छठवें संधि के अकॉर्डिंग श आएगा, लेकिन उसमें एक चीज है कि मध्यम वर्ण होता है उसमें, उसमें श आता है और यस, फिर बाद में यर अलग, तो इसके अकॉर्डिंग ये शिवानी वर्ण कैसे बनेगा? क्योंकि ये तो मध्यम वर्ण, ये तो एक ही वर्ण है हमारा, जगत और शिवानी ये अलग अलग दो हो गए। तो हमारा पर वर्ण, पूर्व वर्ण तो जगत का त आ गया, यस, और उसमें अगर हम मध्यम वर्ण देखें छठवें संधि में तो श आता है, और फिर परवर्ण में कोई स्वर आता है या फिर य र ल व आता है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम तो इसको मध्यम और यहाँ पे स्वर नहीं आया क्या? ये स्वर जो आया है। श जो पूरा हुआ है वो अ से ही तो हुआ है, तो अ तो स्वर हो गया ना। ओके पर ओके, आप ऐसे भी शुचित्व ले के सकते हैं ना, हिसाब से सही। देखो एकदम नहीं, राइट बैठ इसमें रहा है। नहीं नहीं, इसमें शुत्व पहले लगा शुद्ध लो, पहले उसमें लगाएंगे छत्व संधि और फिर बाद में शुद्ध संधि लगाएंगे, दोनों रूल साथ में अप्लाई हाँ करेंगे।
हाँ, मतलब ये आपको जो रश्मि जी और संजय जी बता रहे हैं वो उसको और इजियर वे बता रहे हैं कि इसको आप इस तरीके से और इजीली करके भी कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी देखो स्वर हमको पकड़ में नहीं आता एकदम, लेकिन हम भूल एक्चुअली जाते जितने हैं कि संधि के रूल माइंड में रहेंगे ना, तो उतने हमें एक साथ दो दो बस। संधि हाँ क्लिक हो जाती है। हाँ, हाँ, मैंने यही हाँ बोला कि मैंने आपको नाम क्यों बोला कि आपको नाम पता होने चाहिए। आपको नाम नहीं पता तो आप सब मिला दोगे, और फिर अगर आपको नाम पता है भाई इस संधि में ऐसा होता था और यहाँ पर ये संधि लग रही, बात खत्म। आपने नाम ये नहीं, आपने नियम नियम याद कर लिए, अब आप परेशान हो, बाप रे यहाँ तो ये भी हो रहा है, यहाँ तो ये भी हो रहा है, तो आप जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे तो सारी संधि ओवरलैप करोगे तो नियम कैसे लगाओगे। नहीं, तो इसमें थोड़ा, मतलब मुझे ये पूछना था कि अगर अगर हम शुत्व संधि लगाते हैं तो वो छ ही रहेगा, हाँ क्योंकि हाँ और अगर हम शत्व संधि लगाते हैं तो वो श का छ हो जाएगा, मतलब सॉरी ठीक है, छ का श हो जाएगा हाँ हाँ ऐसा। नो प्रॉब्लम, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो शिवानी तो कोई वर्ड नहीं है ना, अभी आपने बोला, तो हम फिर मतलब देखो जब भी आपको शिवानी और ऐसा कुछ देखिए, आप शिवानी मत करो, आप शिवानी करो, सिंपल इज दैट। शिवानी का प्रॉपर शिवानी शब्द ओरिजिनली नहीं है मैंने बोला, क्योंकि वो कन्वर्ट होके बनता है। संधि में हमने सीखा ना, वो कन्वर्ट होके बन रहा है। ओरिजिनल देखिए, जब हम तोड़ेंगे तो ओरिजिनल शब्द को ना हम, जैसे सज्जन में आपको सज शब्द है, भाई कोई कहे सद शब्द कोई नहीं होता, सत्य शब्द होता है। वो सत्य शब्द जाकर के आपका कन्वर्ट होकर सच बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर है, ठीक है। और मुझे सर बहुत अभी अच्छा लग समझ रहा है। नहीं आया मुझे, तो ये तुगागम से जगत प्लस शिवानी क्यों नहीं बन सकता? मुझे नहीं समझ आया अभी भी। तुगागम का पूर्व वर्ण क्या होता है? तुगागम का पूर्ण तो कोई भी स्वर हो सकता है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर। तो तो अगर जगत लगा जगत रहे है, हैं, तो जगत में स्वर कहाँ है? यहाँ जगत में तो हलंत वाला है ना, तो व्यंजन ही ओके ठीक है जी, है ना। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब दो चार लोगों को ऐसा चल रहा होगा, बाप रे क्या चल रहा है यहाँ, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है दे आर आर्ग्यूइंग एंड दैट्स फैंटास्टिक। मतलब अगर चार पांच लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, तो मुझे लगता है बाकियों के भी हो सकते हैं। सो प्रैक्टिस, इट्स ओनली द प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। हाँ, आगे बताइए प्रेमा जी। ऊ फिर डबल ल होगा, एंड देन खितम। ठीक है, कौन सी संधि है इसमें? पर स्वर्ण संधि। ये भी हमने बहुत प्रैक्टिस की थी, एग्जाम्पल में बार बार आया था। चलिए अगला बता दीजिए। वो तो सेम मैंने लिखा कि री प्लस बड़ी री प्लस रोग। देखो अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले इसको डिस्कस किया था, हाँ तो किया था। है ना, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो एक र लोप हो जाएगा, हाँ, एक रा का और लोप हो जाएगा और न का और बड़ी बड़ी नी हो हो जाएगी। जाएगी। ठीक है, यस, ओके, गुड। चलिए, अब अमिता जी, आगे के 3 क्वेश्चंस। सर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मेरे मैंने किए हैं लेकिन मुझे दैट्स ओके, कॉन्फिडेंस नहीं है। आप बता, विल डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम। ओके, ये जो फोर्थ है पंचमे, ये तो मैंने यही लिखा, पंचमे ऐसे ही लिखा, ओके, कोई कर सकता है जो सॉल्व सिर्फ ये जोड़ वाला? दिया। हाँ, एनीबडी हु कैन सॉल्व दिस? बोल दो स्वाति जी, आप बोल दिया करो सीधे, नो नीड टू रेज हैंड, सीधा बोल या दो। पा के अनुस्वार बाद अंत। या वाला न आएगा और फिर च में। नहीं, वो दोनों करेक्ट है। वो अनुस्वार संधि से उनका वाला भी करेक्ट है, और जो इया वाला जो है वो अपना दूसरी संधि लगाइए, परसवर्ण संधि से, वो करेक्ट है। हाँ, मतलब मैं अपनी वाली बताई कि मैंने ठीक है, ऐसा हाँ लिखा है, तो वो सही है। हाँ हाँ, सही मैंने है। वो मैंने दोनों भी लिखा है बिकॉज वो हाँ, दोनों रूल अप्लाई हो रहे थे। और आप ये कह रहे हैं क्या रश्मि जी? अनुस्वार संधि जो अमिता जी ने बोला ना, पंचमी हाँ, को जोड़ ये दिया जो है, मैंने दैट इज लिखा है यहाँ अनुस्वार पर, संधि। ये ऐसे ही लिखोगे उसको आप? यस, हाँ। हाँ, तो अमिता जी और आंसर इज करेक्ट, नो नीड टू वरी, थैंक यू। है ना। अगला बताइए। अगला मैंने लिखा तरु प्लस छायायाम। देखो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे आपको। अब यहाँ पर कोई अगर ये कर दे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। हो सकता है क्या गलत यहाँ पर? ऐसा तरु प्लस छायायाम कैसे गलत हो सकता है? मुझे पता है अमिता जी ने ये नहीं बोला है, ये तो मैं आपके साथ मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे गलत। अभी तो हम कह रहे थे भाई श भी आ सकता है, छ भी आ सकता है, अब क्यों नहीं आ सकता श?
सर कि ये क्या तुगागम संधि होगी ना, इसमें तो छायायाम खाली तो च आएगा, अकेला आएगा, छायायाम नहीं यही रहेगा। छायायाम ही आएगा, छायायाम नहीं आएगा, बट छायायाम है, छायायाम तरु नहीं होगा, तरुत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तरुच्य एक तरुत सवाल है होना सर, चाहिए। यहाँ पे बिकॉज तरु च हो। विल बिकम त एज त पर श्रुत त संधि। तरुत हाँ, छाया है। तरुत प्लस छायायाम। जो मैंने अब लिखा ये सही है? हाँ, करेक्ट। मैंने तो यही लिखा है। नहीं नहीं, सर मेरे ख्याल से सिर्फ क्या तरु रहेगा और छायायाम रहेगा, और च वो तुगागम संधि के हिसाब से च आ यहाँ जाएगा। पे वाक्य में अर्थ छाया बैठता है, छाया नहीं बैठ रहा है। अरे तो वाक्य में तो सही है ना छाया, वो तो शब्द बना है। संधि का क्वेश्चन तो है कि कैसे बना है, वो आपको डिकोड करना है। वाक्य में तो सही बैठा है, वाक्य में तो जो है सो है। आपका काम है कि उसको डिकोड करो। तो पहले तो यहाँ पर तरुहु हाँ छायायाम ना। तरुत मुझ छाया याम। देखो तो पल्लवी जी, आपका तरुहु छायाम गलत नहीं है, लेकिन बस अभी हम व्यंजन संधि कर रहे हैं। तो ठीक है, ट्राई नॉट टू यूज द विसर्ग संधि, वैसे समझ सही है सम, है ना? समझ गए। हाँ, अब आप लोग सब लोग कह रहे हैं तरुत प्लस, क्या आप लोग यही कह रहे हैं? नहीं नहीं, सर, मैं नहीं बोल रही नो, हूँ, मैं तो मैं नहीं ये कह नहीं बोल रही, मैं रही भी हूँ। नहीं बोल रही हूँ। ये मैं भी ये नहीं छाया कह रही। याम आएगा ना। ये मैं सर आएगा। मैं बोल रही हूँ सिर्फ तरु प्लस छायायाम, और अच्छा एक तुगागम सेकंड आ संधि रहा के हूँ, हिसाब से सिर्फ संगीत च मैं आ रहा लगेगा। हूँ, संगीता जी पे भी आ रहा हूँ। जी। पहले मुझे ये बता दो, ये वाला कौन कह रहा है तरुत प्लस छायायाम, जो मैंने अभी लिखा है ये? तो ये मुझे भी कोई लगा नहीं तो कह रहा। था। तो फिर आप लोग का कहना क्या चाह रहे हो? कौन सा ऑप्शन है सही आप लोग के हिसाब से? ये भी सही नहीं है, तो फिर ये सही है क्या? से छायायाम, ये विसर्ग तो नहीं सर, जस्ट हाँ तरु चलो हाँ, प्लस विसर्ग, छायायाम। ठीक है विसर्ग हटा दे रहे, तरु विसर्ग प्लस नहीं, तरु प्लस प्लस छायायाम। छाया ना। जी, हाँ। तो बीच में च लग जाएगा। यही कह रहे हैं सब लोग। मैं हाँ सर। This is what I मैं ओके, तो यही कह got. मैंने रही सर हूँ। अच्छा। सर तरुच्य करा है, तरुच्य प्लस तरु छायायाम। तरुच्च क्या होता है? तरुत छत्व छत्व संधि के हिसाब से। लेकिन तरुत कोई शब्द होता है क्या? तरुत, तरुत तो नहीं आएगा। ये तरु प्लस छाया आ सकता है। श्वास, और इसमें क्या नियम लगा रहे हैं आप लोग तरु प्लस छायायाम में? तुगागम संधि। तुगागम तुगागम। संधि लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब इधर तुगागम क्यों आ सकती? क्योंकि यहाँ पर ऊ है, ऊ मतलब यहाँ पे स्वर है। हम्म। तो यहाँ पर तुगागम आपकी बिना किसी ऑब्जेक्शन की लग सकती। हाँ, हो गया सबको डाउट क्लियर? तो आती जी कुछ कह रहे थे क्या? पर ये तुगागम में तो आदेश में त होता है ना, यहाँ तो त नहीं दिख रहा है। अब बोलो। देश में च तुगागम नहीं होता वाले, है। भैया, मैं यही बोल रही थी बस कि तरुत छाया याम, बिना विसर्ग वाला। मतलब हम तरुत कर दें छायायाम को, तरु की जगह तरुत कर देंगे? हम्म, हलंत रखना है यहाँ पे कि नहीं रखना? पर हलंत। क्यों, क्यों हल- पर क्यों? नहीं, बिकॉज दे आर काउंटर क्वेश्चनिंग, नो दे आर सेइंग द तुगागम, जैसा आप कह रहे हैं। तो कहना ऐसा है कि तुगागम संधि में तो त आता है। तो अगर मैं यहाँ सर पे तरुत कर दूं, कर त देता क्यों हूँ, नो आता है? नो तुगागम प्रॉब्लम। में च आता है। नहीं आता सर, च आता है आदेश में। क्या अरे आता है आदेश? अभी आप तो, कुछ लोग तो कह रहे हैं कुछ, देखो यहाँ पे नहीं तुगागम संधि होनी है। दैट्स इट, ज्यादा आप लोग मत सोचो। तरु लगेगा शब्द यहाँ पर, और फिर तरु के बड़ा छायाम हो जाएगा। और तरु शब्द, छाया। ठीक है। तरु में क्या है, स्वर लगा हुआ है, ऊ लगा है, बाद में छ है, संधि सेटिस्फाई हो गई, तुगागम संधि से तरु छायाम ही शब्द बन गया। चलो अगला करते हैं, अगला बताइए। अगला मैंने सिर्फ लिखा मा न माँ न न, न। ये हम्म प्लस ये आंसर है न क्या मानन? तेजती, या मुझे पता नहीं था इसका, नहीं मुझे नहीं, नहीं मिला आप एम। आपने तो अच्छा जो किया म है, नो प्रॉब्लम। म हलंत है ना, म हलंत प्लस न का मुझे रूल नहीं पता चला। ओके ओके, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं स्वाति जी? एक बार मैंने इसमें मानन लिखा पर ऊपर डॉट लगाया। मनन कैसे होगा? माँ का, माँ मनन का
आ की नहीं, मात्रा कहाँ मानन चली जाएगी? मानन मानन। पर वो म हलंत का तो वो वो बन जाता है ना अनुस्वार। मैंने ये कह इसे रहे हैं मानमम लिखा है, मानम लिख के आगे ऊपर बिंदी लगाई है, अनुस्वार हाँ, संधि के रूप लगाया है। दैट्स व्हाट आई डिड, मानन। हाँ, माननम। मानन म, मानम म और ऊपर बिंदी। अनुसार संधि। तो अगर ये आपने हाँ अनुस्वार के ऊपर संधि। बिंदी लिखी है और फिर ना अलग से लिखा है। अगर हाँ सर, आपने मैंने ऐसे किया है, एक मानम सेकंड प्लस न। एक सेकंड ये लोग ये जो कह रहे हाँ हैं यहाँ मानन पर न, मानन न होगा न, न मानन अलग न। रखा सर मैंने, मानन एक और मानन फिर अलग से। न लिखा है, एक सेकंड, ओम शांति, न ओम पे शांति। अनुस्वार। एक सेकंड, ओम शांति। या तो मैंने आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाया, मैंने आपको बहुत ही बुरा पढ़ाया, इनमें से क्या कंडीशन हुई है? ज्यादा अच्छा पढ़ाया कि ज्यादा बुरा अच्छा, पढ़ा दिया? नहीं, ज्यादा अच्छा ज्यादा पढ़ाया है, अच्छा तो मत हो गए हैं। तो चलो इसमें संधि होगी ही नहीं, बस ये अच्छा, माँ हलंत का तो अनुस्वार बन जाएगा अब मानन। मैं सबके ओपिनियन ले रहा हूँ, एक मिनट मैं बोलिए। अपनी ओपिनियन पूनम जी बता क्या? दी। हाँ, पूनम जी का आंसर मेरी बोलो ओपिनियन आप। तो है कि इसमें संधि है नहीं, ये जो म हलंत है हाँ, वो अनुस्वार की जगह उस पे न के, वो अनुस्वार संधि के हिसाब से उसमें न के ऊपर डॉट लग जाएगा। तो 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 मानन, किसके ऊपर डॉट लगाऊं? न के ऊपर? हाँ मानन ये जी। तो फिर इसका क्या और हुआ? इसका फिर बस मैंने इसको संधि की नहीं, क्योंकि मैंने सोचा ये दो न इकट्ठे कैसे होंगे। वो भी लग जाएगा सर, बाद वो में भी तो लग जाएगा। अनुस्वार संधि में रूल है ना, म मानन प्लस मानन व्यंजन। न, ये कह रहे हैं आप मानन। लोग ना? हाँ ये ऐसे। भी हो सकता है, पर ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था कि ये ठीक ठीक है, नहीं, ठीक है, देखने में नहीं ठीक लग रहा। ओके ओके। रश्मि जी क्या कह रहे हैं? हाँ, ये भैया यही दिस अनुस्वार वन, संधि के अकॉर्डिंग स्वर संधि नहीं है यहाँ, या व्यंजन संधि ये ही है। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि है। अनुस्वार संधि। तो फिर ये वाला अनुस्वार आंसर, संधि। ये मानना ही सही। ये सही तो लगता है, पर हाँ, अजीब सा लग रहा है। अजीब हाँ, सा उन्हें, उससे कोई फर्क नहीं फिर पड़ता। सेंटेंस का मीनिंग तो इससे ही होता है ना, मानन न, मानी मान त्यजते नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। अगर आप उसको जोड़ दोगे तो भी वो अर्थ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो शब्द का अर्थ ही है मानन न। मानन न मतलब जो नहीं मान रहा है, जो नहीं त्याग रहा है, वो अर्थ तो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। संधि है ही ना, इसलिए कि आप इसको तोड़ के इसका अर्थ समझो कि इसका अर्थ क्या है। ऐसा। हाँ, स्वाति जी बोलिए। भैया अनुस्वार संधि के अकॉर्डिंग इसको अलग ही लिखेंगे ना, मानन और फिर न हाँ, अलग। अलग न, अलग सर जिनने ये जो अलग। हाँ न है ये हाँ अव्यय शब्द है, हाँ, न जो शायद न अव्यय है। अलग से लिखा है वो भी सही है। ऐसे अगर मतलब ऐसा है कि हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नहीं नहीं, अलग अलग से अलग ही लिख। लिखना है। अगर न का इंडिविजुअल कोई अर्थ है, जैसे न का नहीं अर्थ है, तो फिर उसको जोड़ दोगे तो उसका मतलब नहीं रह पाएगा, तो उसको अलग लिख दो। और अगर अलग उसके लिखना। अगर कोई ऐसा शब्द होता है जिसका इंडिविजुअल कोई मतलब नहीं होता, तो उसको हम जोड़ देते। तो सर ये न तो क्या अव्यय शब्द है ना शायद? हाँ हाँ, ये तो अव्यय अव्यय तो है ना, लेकिन अव्यय है ये जी, तो, न का अव्यय है मतलब ना, तो नहीं। इसको तो नहीं जोड़ेंगे। यस, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, फाइनली मेरे जान में जान आई, व्यंजन संधि के प्रश्न पूरे हुए। अच्छा किया आप लोगों ने, एक्सीलेंट। पहली बार मतलब सेटिस्फाई तो बहुत बार हुआ हूं, लेकिन आज मुझे और सेटिस्फैक्शन है कि चलो आप लोग करके आए, और करके भी यार आप लोग को बाकी संधियां भी याद आ रही है। इसका मतलब सिर्फ आपने क्वेश्चंस नहीं किए, आपने समझ लिया है फैक्ट्स को। लेकिन ये छूट जाएगा देखो इजीली, अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो, क्योंकि ये कोई इजी चीज नहीं कि आप हमेशा रिकॉल कर लो इसको, तो कीप प्रैक्टिसिंग। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हम करते। मेरा प्रैक्टिस वाला ऐप नहीं काम कर रहा। कोई बात नहीं, वो ऐप का काम तो वैसे ही पूरा हो गया। अब आप कैसे भी बाहर से प्रैक्टिस कर सकते हो, और ऐसे जब मैं क्वेश्चंस आपको भेजता हूँ वो कर सकते हो। ऐप का काम तो हो गया पूरा। बाकी फिर भी जिनको करना हो ऐप से, तो उसमें इंटरमीडिएट और एडवांस एक्सरसाइज है, वो कर सकते हैं। नहीं तो बाहर से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई सेंड यू द क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, चलिए पीनल जी बताइए। चार चार क्वेश्चन, स्टार्टिंग 4 क्वेश्चंस। पीनल जी अनम्यूट। हाँ, एतः प्लस ततः, इतस्ततः, फर्स्ट वाला। ओके, हमने बहुत बार प्रैक्टिस कर रही है, विसर्ग संधि हाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अगला। हाँ, दु प्लस कर्म, दुष्कर्म, सेकंड वाला। देखो, विसर्ग संधि तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। अगला। एक्चुअली इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, इसमें हमने जो सकारादेश संधि करी थी ना, उसके हिसाब से
वहां पे क ख और प फ ये दो लेटर्स नहीं आते हैं, त थ च छ और ट ठ आते हैं, बट यहाँ पर क लिखा है एंड स्टिल हमने श विसर्ग को हटा के श लगाया है, हाँ हाँ, तो कर वाई? सकते ना, क्यों ये नहीं मैं कर भी सोच सकते? रही थी। वहां पे क नहीं लिखा था ना एज पर द रूल। उसमें रूल्स क्या क्या लिखे हैं? वहां पे इस साइड में तो देर इज पूर्व वर्ण में क्या एनी, हो सकता है? पूर्व वर्ण में क्या हो सकता है? पूर्व वर्ण में तो विसर्ग है, ओनली सर है विसर्ग ना, है। विसर्ग है विसर्ग। हाँ, हाँ, पर बट पर वर्ण में, वर्ण में च छ ट ठ और त थ है, हाँ दैट विल हाँ, कन्वर्ट टू स। समझ गया देर समझ हाँ, गया। यहाँ क ख और प फ नहीं है, बट यहाँ अच्छा, पे क लिखा है पर वर्ण में। ओके ओके ओके, सर ठीक लेकिन है। नीचे आपने जो करवाया था उसमें श श स और क ख प फ वो भी है, और बाद में वो स या श होता है षटकोण हाँ, वाला, मतलब मैंने वो आपको, भी तो कराया था। है ना, मैंने बाद में उसी हाँ के नियम में अंदर से ये भी आपको बताया था, आप हाँ, उसी, ऐड करा। ठीक है, अलग से ऐड करवाया था, ठीक है। ओके क्या हाँ, क्या क्या लेटर्स थे पीनल जी, वापस बोलो। पर वर्ण में श श और स, जो तीनों श हाँ आते हैं वो, और क हाँ, ख प फ। यस, तो टेक्निकली पांचों वर्ण के पहले दो 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 हो गए, ठीक है। हाँ, ठीक है, और तो उसमें फिर आदेश में स या तो विसर्ग या तो श षटकोण वाला, यस यस, ये। ठीक है। हाँ सॉरी पीनल जी, एक बार फिर से समझा दें ये आपने कैसे? हाँ, पूर्व वर्ण में विसर्ग है और पर वर्ण में श श या स है, और क ख प फ है, जी तो फिर आदेश बनेगा स या विसर्ग या षटकोण वाला श। ऐसा, मतलब अच्छा, मेरे परवर्ण को में अच्छा क ख हो षटकोण वाला सकता श है। नहीं पता था। ठीक हाँ, हाँ, है। तो जो पर भी, वर्ण में क ख हाँ, प फ हो सकता ठीक है। है, ओके। तो इस नियम के अनुसार दुष्कर्म हमारा आंसर बन जाएगा। अगला हाँ, बताइए। शिवः प्लस अवदत्त, शिवोदत्त, सेकंड वाला, वो ठीक है, ठीक है, शिवोदत्त। अगला और बता दीजिए। मुनिः प्लस आगच्छति, तो मुनिरा गच्छति, तो ये तो क्लियर कट दिख रहा फर्स्ट है, वाला। क्योंकि हाँ यहाँ पर रग है, रग तो है नहीं, आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, तो मुनिराग हाँ, गच्छति होगा। ओके, थैंक यू, यस। वेरी गुड। रश्मि जी, नेक्स्ट फोर बता दीजिए। मनः प्लस रथः मनोरथः उत्तम संधि, छात्रः प्लस अयम छात्रो अयम, फर्स्ट ऑप्शन उत्तम संधि, प्रथमः प्लस नाम प्रथमो नाम उत्तम संधि, फर्स्ट ऑप्शन, एंड कपि प्लस चलति कपिश चलति, इट इज सकारादेश सत्व संधि, सेकंड ऑप्शन। अच्छा, जो ये सेवेंथ क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता क्या? नहीं, बिकॉज स्वर नहीं है, व्यंजन है, नेक्स्ट फिर ना न वर्ड है ना, है। तो अवग्रह बनेगा किसकी जगह पे? है ही नहीं कुछ अवग्रह को बनाने के लिए, इसलिए, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूज हम अवग्रह अवग्रह वाला करके, मुझे पता है अगर आपको क्वेश्चन आ जाए प्रथमा प्लस नाम, तो आधे ज्यादा लोग प्रथमो नाम कर देंगे, बट वो अवग्रह बनता जिसकी जगह पे, और वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो वो बनेगा कैसे, इसलिए। ओके, ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं विसर्ग संधि। संधि विच्छेद कृत्वा लिखो। संगीता जी, पहले चार क्वेश्चन। सर फर्स्ट का है कीटः प्लस अपि, और दूसरा का है भोजः प्लस नाम, तीसरा का है वर्षयोः प्लस उपरांतम लिखा है सर मैंने, मुझे पता नहीं है वे राइट है या नहीं। और फोर्थ का है शिविः प्लस जयति। बस बस बस, देखो मैंने जो लिखे हैं यही है, आपने, हाँ हाँ सर यही है। बाकी लोग का भी यही आंसर आ रहा है। यस वाह, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सुनीता जी पर, यस अगले चार क्वेश्चन। केश्चित् के तैः प्लस श्रच श्र च और फिर त, ऐसा। मतलब मैं पहले श बना दूं, फिर च बना हाँ, दूं, ये विसर्ग रेफ संधि के उससे। यही
जो मैंने बनाया है। नहीं, च नीचे आएगा। हाँ मतलब हाँ ठीक है मतलब वो हाँ वैसे हाँ, ही। यस ओके यस। ठीक है। फिर महापुरुषेरपि महापुरुषः प्लस अपि, सर ठीक है। सर मैं एक विसर्ग क्वेश्चन रेफ पूछूं? संधि के सर अनुसार। एक मिनट, कैश्चित मैं का अभी क्या सर होगा? ऐसा उन्होंने बोला है, अभी डिस्कस नहीं, तो हमने किया that नहीं। is नहीं, ओनली कई चित ही। आएगा ना, चित चित ओनली चित चित आएगा आएगा। ना। हाँ हाँ, हाँ, ओनली चित आएगा। वेरी गुड। चित्त आएगा। ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में से चित्र आएगा। समझा सकते हैं आप लोग कैसे? बिकॉज विसर्ग में तो श बन गया है। विसर्ग जो आदेश में विसर्ग विल बिकम श, श्योर। जो कैश्चित में लिखा है। ठीक है सुनीता जी, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, जो इसका चित रहेगा वो पूरा रहेगा कि आधा रहेगा, हलंत वाला रहेगा कि पूरा हो जाएगा? हलंत वाला सर। नहीं, श तो हलंत हलंत वाला ही है। रहेगा। चित हलंत वाला। चित तो ठीक पूरा रहेगा। ठीक है। अगला बताइए। सर हलंत वाला ही नमस्कार। रहेगा ना? हाँ हलंत वाला हलंत ही ही है है। ना, हलंत ही तो है हाँ यहाँ। ठीक। नमस्कारः एक बार नमः महापुरुष प्लस ही रपी बता दीजिए वापस। महापुरुष, हाँ महापुरुषः प्लस अपि, ओके। विसर्ग रेफ संधि के अनुसार। यस सर। ठीक है। फिर नमस्कारः नमः प्लस, सर इसका सही नहीं आया। कारः। इसका नहीं आया। कारः। नहीं, एक सेकेंड, ये पहले तो स्वाति जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया उसमें महापुरुष ही नहीं आएगा। हाँ मैंने भी हाँ, वही। मेरा भी यही क्वेश्चन है। हाँ सर मेरा भी यही है। मेरा भी यही है सर, हमने आई लगाया है इसमें। मेरा यही लगाया महापुरुषय है, महापुरुषय है। भाई, पुरुषाई। हाँ मेरा भी वही राइट। क्वेश्चन है, बस मैं आखिरी में करने वाला था। हाँ बताइए सुनीता जी, सबका प्रश्न है ये। देखो आपने इसे महापुरुषः। महापुरुषः तो कर दिया, और इसमें चलो हमने कह दिया भाई जो विसर्ग है, इस विसर्ग की जगह पे तो र हो जाएगा। तो ये आई की मात्रा कहाँ से आ रही है? क्यों नहीं आएगी? चाहिए। अगर ये रुत्व संधि है महापुरुष। तो कोई भी स्वर लगा सकते हैं हम, तो अस्वर भी तो लगा सकते हैं। अरे महापुरुष तो मैं है। वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर आई की मात्रा आएगी कि नहीं एक आएगी? ही मात्रा जी है। जी आएगी। वही तो मैं आएगी। कह रहा हूँ। महापुरुषई। ठीक है महापुरुषई। यस सर। ठीक। महापुरुषाई। ओके, हाँ। तो नमस्कार का क्या बताया था आपने? नमः प्लस नमः प्लस कारः। कार। फिर धनुष्ट डंकारः, धनुः प्लस धनु प्लस टंकार है, राइट? हम्म। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। थक गए सब हैं? थक गए क्या? बताइए स्वाति जी, आपने किया है होमवर्क? जी भैया किया है। ओके बताइए, फर्स्ट 3 आप बता दीजिए। पितुरिच्छा वर्तते, तो पितुरिच्छा का होगा पितुः प्लस इच्छा रेफा देश के अनुसार। ऐसा मैं लिख रहा हूँ वैसा जी। ही आपने लिखा है कि नहीं, बस ये बता देना ताकि बाकी लोग को पता चले कैसे। तपोवनम, तपः प्लस वनम उत्वम। तपः प्लस वनम। ओके। पुरुष करोति, पुरु प्लस करोति सत्व संधि के अकॉर्डिंग। ऐसे ही लिखे आपने तीनों? मैंने जी। लास्ट वाला लिखा यस सर। पुरः प्लस करोति, कुछ गलत लिखा मैंने। पूरा होना, पूरा होना पुरः चाहिए। प्लस करोति। मैंने भी पुरः लिखा, ये तो पुरः प्लस हाँ, ये करोति। मैंने नहीं भी आएगा, पूरा लिखा है। ये पूरा नहीं देश। आएगा। अरे ये नहीं पूरा आएगा, नहीं। पूरा ही है, पूरा ही पूरा है, लेकिन प्लस करोति। हाँ क्योंकि प्रश्न में ही नहीं है पूर्व, तो हम क्यों लगाएंगे? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट भी चलो वापस से संगीता जी आप बता दो। सर इसका है मनः प्लस तापस्य, फिर मना प्लस तापस, निहि ठीक है।
हाँ, निहि प्लस कपटः ओके। और बालः प्लस गच्छति। नहीं में ना छोटी की बड़ी? सर किसमें? निहि नहीं में। छोटी, छोटी। ओके। और बालः प्लस गच्छति। कौन सी संधि है बालह और गच्छति में? वो वाली उत्व, ओत्व, ओत्व उत्व। विसर्ग संधि। अलग अलग लिखे ना, बालो गच्छति। हम्म हम्म। देखा तो बालक बच्चा, कुछ लोग इसको जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन ये जुड़ेगी नहीं है ना, इसको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, बालक बच्चा। ठीक है। तो हमने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि डिस्कस कर लिया है। एक और जो आपकी एक्सरसाइज बाकी है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, सिर्फ कह रहा हूँ ये थोड़ी सी बड़ी है। ये आप तो कर, वैसे आप लोग ने करी है, फिर भी इसको हम बाद में, संधि हो गई है लेकिन मैं इसको क्यों नहीं छुआ, अभी डिस्कस करा रहा। देयर विल बी अ गैप ऑफ 1 वीक, अभी नेक्स्ट वीक कोई क्लास नहीं है। अगर मैं अभी करा दूंगा तो फिर संधि आप लोग छुओ वापिस ना छुओ पता नहीं। अभी हमने बहुत सारा डिस्कस किया है, आप लोग कोई एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे जो आएगा प्रोबेबली, उस दिन अगर क्लास लगी, नेक्स्ट वीक नहीं उसके बाद वाले वीक में, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो उसको और अच्छे से सब करके और इसी बहाने आप लोग संधि पढ़ोगे वापस। दूसरा, एक रिवीजन क्लास हम लेंगे जब भी लेंगे, और जिस भी दिन रिवीजन क्लास होगी उसके नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तो हमारा एग्जाम होगा। ठीक है। तो सर आप मैंने लोग, तो ये वाली जो अभ्यास, ये वाला अभ्यासक्रम है ना वो सबमिट कर दिया है। सिर्फ थर्ड क्वेश्चन है वो मुझे समझ में नहीं आता है तो वो मैंने नहीं हाँ किया। कोई बात, तो ठीक है फिर ठीक भी है। आप चेक कर लें, हाँ कुछ हाँ मिस्टेक है तो वो बताना। तो मैं कर लूंगा, वो थर्ड हम क्वेश्चन डिस्कस, में क्या करना हाँ, है? वो आप लोग को ही पता करना है क्या करना ओ माय गुडनेस। वो है। समझ में नहीं। हाँ ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे उसको। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। तो हम एक आपका सेमेस्टर एग्जाम छोटा सा ऐसे ही लेंगे ज्यादा, और आप लोग को ही अपना पेपर चेक करना है, रिलैक्स। सिर्फ गूगल फॉर्म आएगा मेरे पास, वो तो ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। बाकी आपका एग्जाम आपको ही चेक करके बस आपका स्कोर मुझे बता देना है, दैट्स इट। तो आप लोग को पता चलेगा कितना आप लोग किस लेवल पे हो, क्योंकि गूगल फॉर्म विल बी एन ऑब्जेक्टिव पेपर एंड द प्रॉपर द एग्जाम दैट विल बी सब्जेक्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव होगा थोड़ा सा। वो आपको सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटेंस हिंदी से संस्कृत में, कुछ अपना दिमाग लगा के यू हैव टू। एक आपके पास पैराग्राफ आएगा, उसमें डैश होंगे और फिल, कुछ आपके पास ऑप्शंस होंगे, उस पैराग्राफ को आपको वर्ड्स को फिल करना है। तो संस्कृत इज नॉट लाइक द ग्रामर ओनली, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा के शब्दों का अर्थ पता होगा तो आप वो फिल कर लोगे। तो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 25 मार्क्स का है वही बस। एंड 25 मार्क्स का आपका होगा एक एमसीक्यू गूगल फॉर्म। वो कब होगा? जब भी वो होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, जब भी हमारी रिवीजन क्लास होगी एक, उस वो होने के बाद ही हम उसको क्या करेंगे, एग्जाम लेंगे आपका एक, और बहुत जल्दी आपका संस्कृत कोर्स पूरा कर देंगे। या सो दैट्स ऑल। हाँ बोलिए स्वाति जी। भैया मेरी ना कुछ क्लासेस बीच में छूट गई हैं, तो एक बार मुझे मतलब पूरा सिलेबस आपने क्या क्या कराया है और संधि में कौन कौन सी संधि आपने कराई है तो मुझे मिल सकता है। संधिया मैंने सारी, जो ऐप पता है आपको, जो मैंने ऐप बताया था, वो ऐप पे जितनी संधियां हैं सारी, स्वर संधि सारी, विसर्ग संधि सारी, बस विसर्ग संधि में जो आखिरी संधि है, मतलब जिस संधि में टेबल नहीं बना हुआ, उसका अंदर जाओ तो वहां टेबल नहीं बना है, वो नहीं करा के बाकी सारी संधि कराई। तो कोर्स मैंने सिलेबस तो भेज दिया था ग्रुप पे, ठीक है। मैंने पिन कर हुआ है एक्चुअली, शायद वो मिस हो गया होगा जो सिलेबस मैंने भेजा है। तो अगर किसी के पास वो हो, क्योंकि मेरे से ही मिस हो गया है वो, इफ समबडी हैज द सिलेबस, किसी के पास है जो मैंने भेजा था ग्रुप हाँ पे, सर, तो उसको रीशेयर कर दो ग्रुप पे एक बार वापस से, तो ठीक है। आपका सिलेबस आपको पता चल जाए। उतना ही है। भैया पिन है वो। पिन है ना? हाँ ठीक है, तो वो आप देख लेना। और आपके पास आराम से एक वीक है, कोई क्लास नहीं है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा 15-15 20-20 मिनट दे करके भी पढ़ सकते हैं। नो क्लास नेक्स्ट वीक। और सर ये भैया वाला मुझे ये पेपर। पूछना था, हाँ जैसे अव्यय है प्रत्यय है तो इसको हम कैसे यूज करें। मतलब ये मुझे पता है इसका, कि ये अव्यय है या ये प्रत्यय है, बट इसको उनका यूज अर्थ करना आपको नहीं पता आता। है, अव्यव का अर्थ पता है, बस इतना ही। आप बाकी आप फिल कर लोगे, थोड़ा संस्कृत आपको आगे पहुंचोगा तो आप लगा लोगे भाई यहाँ पर
ना आना है तो न लगाना है, यहाँ पे हाँ आना है तो आम लगाना है, यहाँ पर यहाँ से आना है तो यहाँ से के लिए कौन सा अव्यय होता है, बोलो कौन सा अत्र अव्यय होता है? अत्र अत्र। इत अत्र इथ इत अत्र यहाँ से, यहाँ नहीं बोला मैंने, यहाँ से। हाँ यहाँ से यत्र 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 तत्र यत्र तो यहाँ होता है, यहाँ वहां, यत्र तत्र। इतः। अत्र होगा। हाँ इतः इथुन तो इतः अत्र बराबर। तो यहाँ यहाँ होता है ना, तो ये आपको अर्थ पता होने चाहिए अव्ययों का। प्रत्यय तो मैंने पढ़ा ही नहीं आपको अभी, तो प्रत्यय तो आएंगे ही नहीं। प्रत्यय कहाँ पढ़ा है मैंने, उसमें प्रत्यय लिखा है क्या उसमें? नहीं उपसर्ग नहीं। उपसर्ग हाँ उपसर्ग, नहीं। प्रत्यय तो अभी पढ़ा ही नहीं। प्रत्यय इतने आसान थोड़ी ना है। तो प्रत्यय उपसर्ग उपसर्ग प्रत्यय भी इतना सॉरी। ही बड़ा है, जितना बड़ा संधि है उतना ही बड़ा प्रत्यय का टॉपिक भी है। वो हम, और उसमें शब्द रूप आ जाते हैं वापस से, जैसे इसमें आपकी वर्णमाला वापस आ गई, वो हम आराम से करेंगे। बाकी तो आपका सिलेबस में प्रत्यय और समास, ये दो मेजर टॉपिक्स बचे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है आपका, ऐसा समझो आप। तो विल कंप्लीट आवर कोर्स बिफोर दिवाली आई गेस। ठीक है, सर। तो आप लोग। एक हाँ, और जो पेपर है ये वाला भी नहीं कर रहे ना हम सॉल्व? नहीं नहीं क अभी नहीं प्लस र करेंगे, प्लस नेक्स्ट क्लास में करेंगे आफ्टर 1 वीक, ताकि आप संधि पढ़ते रहो तब तक। ठीक है सर। एक क्वेश्चन है मेरा, हम्म। ये डमुडागम संधि के दिन मैं एब्सेंट थी, तो ये अच का क्या मतलब है सर ब्रैकेट वो में? मैंने इग्नोर करा दिया था, आज की जगह मैंने कुछ और लिखवाया था ना, आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग में। आज की सर जगह वो मैं, मुझे दिख नहीं रहा था हाँ रिकॉर्डिंग में बोलो अच्छे मैंने से। क्या लिखवाया है आज की जगह, बताओ। दमुडागम संधि में पूर्व वर्ण में क्या लिखवाया है? एनी स्वर। कोई भी स्वर, ठीक है, कोई भी स्वर आ सकता कोई है। भी आज का मतलब मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि आज होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब संस्कृत में ऐसा मानते हैं, जो संस्कृत के पुराने जो विद्वान है वो हिंदू धर्म से थे, तो उन्होंने ऐसा माना है कि जो शिव जी है, शिव जी का डमरू जब बजा, तो शिव जी के डमरू में से अक्षर निकले हैं। शिव जी के ओके। डमरू बजाए तो उसमें से अक्षर निकले हैं और उसमें से व्याकरण बना है। तो उन्होंने ग्रुपिज्म करा है। ग्रुपिज्म कैसा है? एक ग्रुप का नाम है अच। अच मतलब अ से लेकर के च तक के बीच में जितने लेटर्स आते हैं। अब आप कहोगे भाई अ से च के बीच में तो क ख ग घ भी आ जाता है, तो इसका मतलब वहां पे व्यंजन भी आना चाहिए, तो वो नहीं है, ये अलग चीज है, अलग अच्छा मैनेजमेंट है अक्षरों का। तो अलग अलग इनको, इन ग्रुप्स को हम संस्कृत भाषा में कहते हैं प्रत्याहार। तो वो आप लोग का काम का नहीं है, वो हम शास्त्री जो करते हैं, जो संस्कृत वांग में पढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य या संस्कृत व्याकरण, और इसका अपर लेवल होता है संस्कृत वांग में, जो हम शास्त्री जो लोग करते हैं वो पढ़ते हैं। वो उसमें कोर्स में वो आप लोग मत जाओ उतना भी, इसलिए मैंने वो नहीं समझाया था। ठीक है, तो ठीक पढ़िए है। आप लोग थोड़ा थोड़ा, और फिर हम मिलेंगे आफ्टर 1 वीक। डोंट मिस मी, नो वन इज गोइंग टू एक्चुअली। चलिए सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। स्टडी हार्ड। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।